हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जो सी लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना MS DOS का सॉफ्टवेयर है टर्बो C++, सबसे पहले हम उसे ओपन कर लेंगे। तो हम अभी सी लैंग्वेज में अपना जो कैलकुलेटर है वो बनाने वाले हैं। तो अभी मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद आपको सिंपली इसके फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको न्यू कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो कोडिंग है वो हम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर दी है। तो अभी मैं यहाँ पर जो अपना मेन होता है अभी मैं उसे स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं मेन लिखता हूँ। हमारी जो भी कोडिंग होती है वो सारी की सारी इसी में आती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अभी ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमारी जो भी कोडिंग होगी वो सारी उसकी वर्किंग यही होगी और इसी के अंदर होगी। तो अभी मैं यहाँ पर जो हमें है यहाँ पर अपने वेरिएबल है जो वो हमें यहाँ पर अभी डिफ़ाइन करने हैं। तो यहाँ पर अभी मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ और उसकी डाटा टाइप लिख देता हूँ। तो जैसे कि हमारे जो वेरिएबल हैं वो फ्लोट होंगे। फ्लोट का मतलब होता है कि हमारे जो डेसिमल पॉइंट होंगे नंबर्स में। तो हमारी जैसे कि हम किसी भी कैलकुलेशन को करते हैं तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, डेसिमल पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर फ्लोट जो डाटा टाइप है वो यूज़ की जाती है। और यहाँ पर हमने नंबर 1 जो लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसी तरह हमें अभी 4 जो अपने वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर करना है। तो पहला वेरिएबल हमारा जो है वो हमने जो डिक्लेयर किया था वो था हमारा पहले नंबर के लिए, जो दूसरा है वो दूसरे नंबर के लिए। अब हम यहाँ पर जैसे प्लस माइनस कुछ भी करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर एक कैर टाइप का जो हमारा वेरिएबल है वो डिक्लेयर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्लस माइनस है वो कैर होता है। तो हमारी जो वैल्यू होती है वो फ्लोट में आती हैं। तो इसके बाद अभी जो हमारा चौथा वेरिएबल होगा वो होगा हमारा फ्लोट का। तो इसमें हम जो अपना रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कराएंगे, क्योंकि देखिए हमें जो पहला वेरिएबल है उसमें हमारा कोई भी जैसे नंबर है 5 है, तो दूसरा है उसमें हमारा कोई भी नंबर जिससे हम उसको माइनस प्लस जो भी करना चाहते हैं वो हम दूसरे नंबर में आएगा। तो कैर में हमारा प्लस माइनस आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर 5 - 2 करें और माइनस है जो वो कैर में आएगा। तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा जैसे कि हमारा 3 रिज़ल्ट आएगा 5 - 2 कर पहले नंबर में से दूसरा नंबर हम जब माइनस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल लिए हुए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक अपना क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारा जो कंसोल पर डिस्प्ले पर कोई भी आउटपुट आएगी वो एक बार आएगी, हम दूसरी बार जब उसे रन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी, वो साथ में जुड़ता नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे यूज़ किया था। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंटफ की स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं। जो भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी वो यहाँ पर होगी और इसी के ज़रिए होगी। तो यहाँ पर मैं जैसे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर द फर्स्ट नंबर। तो इसका यूज़ होता है जैसे मैंने फर्स्ट नंबर को एंटर कराना है तो हमारा जो यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नंबर भरना है। तो जैसे कि मैं अभी ये टाइप कर देता हूँ, इसको हमें डबल कोमा में लेना होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं और इनको क्लोज़ करना होता है। इसके बाद हम इसके जब भी हमारी ये स्टेटमेंट ख़त्म होगी हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी स्कैनफ की स्टेटमेंट चलेगी ताकि हम जो भी यहाँ पर वैल्यू भरें वो यहाँ से उठा ले और उसमें स्टोर कर दे। तो इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे स्कैनफ को। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट के लिए हम %f टाइप करते हैं।
तो यहाँ पर मैं परसेंटेज f टाइप कर देता हूँ। f टाइप करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू स्टोर कराने के लिए एंड को यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला नंबर मैं एंटर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं num1 है जो वो यहीं पर लिख दूँगा। तो इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। इसी प्रकार अभी हमें जैसे कि सेकंड पर हमें क्या प्रिंट कराना है कि हमारा जो ऑपरेशन क्या होगा उसके ऊपर, जैसे प्लस माइनस कुछ भी होगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैं अभी लिख दूँगा एंटर दी ऑपरेशन। तो अभी मैं लिख देता हूँ। इसका भी सेम जो हमारा स्कैनएफ में हम जो वैल्यू है उसको कैसे स्टोर कराएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसे शुरू किया है तो सिंपल सी बात है, हमारा जो ऊपर था यहाँ पर आप देख सकते हैं कैर टाइप का था हमारा जो ऑपरेशन था ओपी। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो करैक्टर को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम %c का यूज़ करते हैं और हमें यहाँ पर एक स्पेस छोड़नी है। आपको याद रखना है यहाँ पर एक स्पेस होनी चाहिए। एक स्पेस के बाद आपको यहाँ पर %c लिखकर उसे डबल कोमा के साथ क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू स्टोर करानी है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये नंबर 1 था, यहाँ पर हमने ओपी लिखा हुआ है तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओपी लिख दिया है। इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्पेस ज़रूर डालनी है ताकि जो हमारा ब्लैंक है वो यहाँ से मिट सके। अगर हम इसी स्टेटमेंट को पहले नंबर पर लिखते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को प्लस माइनस जो भी करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो भी उस पर, इसके लिए हमें इसे लिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो तीसरा है उसको प्रिंट कर देंगे किस नंबर से वो जो वैल्यू है हमारी वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगी। तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ एंटर दी सेकंड नंबर। सेम यहीं पर आपको स्कैनएफ लगा देना है। स्कैनएफ लगाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर जो %f था वही टाइप कर देना है। तो जैसे कि हमारा जो num2 था उसके लिए हम यहाँ पर num2 लिख देते हैं। जैसे ये हमारा num2 था तो ये हो चुका है अभी हमारा कंप्लीट। इसके लिए हम जो स्विच स्टेटमेंट है उसका यूज़ करेंगे। इसमें जो स्विच स्टेटमेंट की की होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे केस 1 2 है, तो हमारा जो भी केस हमारी स्टेटमेंट से जहाँ से भी मैच करेगा तो वही हमारी स्टेटमेंट रन होगी और रन होने के बाद वो उसे ब्रेक कर देगा, वो अगली के लिए नहीं जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। तो हमारा जो भी ऑपरेशन होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सभी इसी के अंदर होंगे। तो स्विच स्टेटमेंट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्विच देना है और यहाँ पर हमारा जो ऊपर मैंने कैर टाइप का अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उस पर ये सारी स्टेटमेंट रन करेगी। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमें अपने केस देने हैं। जैसे कि फर्स्ट केस हमारा होगा माइनस का, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो माइनस का देखकर यहाँ पर आपको कोलन पाना है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर सेमी कोलन नहीं पाना है, यहाँ पर आपको कोलन लगा देना है। कोलन लगाने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर रिज़ल्ट लिखना है। तो रिज़ल्ट में हमारी जो भी वैल्यू है वो इसी में आएगी। तो यहाँ पर मैं अभी रिज़ल्ट डाल देता हूँ। रिज़ल्ट डालने के बाद आप जैसे कि यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि हम इसे माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ से अभी क्या माइनस करूँगा, num1 को माइनस करूँगा num2 से, जो कि मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कराए थे। तो ऐसा मैं टाइप करूँगा और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा दूँगा और उसके बाद आपको दोबारा से printf टाइप करना है। और यहाँ पर आपको जैसे कि इसकी जो वैल्यू है वो फ्लोट में होगी, तो मैं यहाँ पर फ्लोट f डाल देता हूँ फ्लोट के लिए। उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट लिखना होगा। तो ये मैंने रिज़ल्ट लिख दिया। अभी यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और इसे ब्रेक कर देना है। यानी कि अगर हमारी जो केस है वो माइनस से जो हमारा मैच करेगा तो यही स्टेटमेंट रन हो जाएगी और ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पर अभी मैं जो अपनी सेकंड
स्टेटमेंट है वो लगाऊंगा अपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो जो आपका प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, बस जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आप प्लस लगाएंगे एक बार आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी और एक बार आपकी डिवाइड आएगी। बाकी जो सारा का सारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आ सकता है। तो अभी मैं सारे के सारे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर अपने सभी केस को डिफ़ाइन कर दिया है, जिसमें मैंने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई को ले लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 4 केस लिए हुए हैं और चारों केसों में मेरे जो सिर्फ प्लस माइनस है, वहीं पर जो हमारा नंबर का स्टेटमेंट है रिज़ल्ट का, सिर्फ वही चेंज है। बाकी जो सारा है वो सेम टू सेम है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो फ्लोट में ही रहेगी और वैल्यू स्टोर होगी वो रिज़ल्ट में ही होगी, और सिर्फ हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो नंबर 1 और नंबर 2 पर परफॉर्म होगा। तो इसीलिए बाकी सबका सब सेम रहेगा, और जो भी हमारी स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद उसे ब्रेक लगेगा और अगली नहीं चलेगी। तो ये सिंपल सा फंडा था। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख दिया है, ताकि इन 4 में से कोई भी कंडीशन अगर मैच ना हो तो जो डिफ़ॉल्ट वाली है वो हमारी जो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी प्रिंट एफ लगाकर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा द ऑपरेटर इज़ नॉट वैलिड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो ऑपरेटर है वो गलत डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा कैलकुलेटर है वो रन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसे डालने के बाद अभी यहाँ पर सिंपल सा सेमीकोलन लगा दूँगा और अभी मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। तो क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको गेट सी एच का एक लगा देना है। तो गेट सी एच लगाने के बाद अभी मैं इसे सेमीकोलन से क्लोज़ करूँगा और ब्रैकेट लगा दूँगा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, तो ये एक ऊपर और एक नीचे हैं गेट सी एच के। तो ऊपर भी आपको देख लेना है, जो 2 खुली हुई हैं वो दोनों की दोनों सही जगह पर हो और क्लोज़ हो, जैसे ये एक स्विच की तरफ भी है। तो ये हमारा जो अभी प्रोग्राम है वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर फाइल मेन्यू में जाना है, उसमें जाने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जैसे कि नो नेम लिखा हुआ है इसको मैं रीनेम कर दूँगा। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं उसे रखें, और उसके बाद .c लगा देना है। तो यहाँ पर मैं अभी .c लगाकर इसे ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो चुका है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी बारी आती है इसे कंपाइल करने की। तो चलो अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा है और ना वार्निंग आ रही है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम इसे रन करते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल तैयार है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमें एंटर करना होगा, हम जिस पर भी अपना जो ऑपरेशन करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 200 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर माइनस डाल देता हूँ। तो हमें दूसरा नंबर डालना है, जैसे मैं यहाँ पर 100 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 100 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा कैलकुलेटर काम कर रहा है। जैसे अगर आप और कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो रन पर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर अभी 10 डालने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ 5 के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 2 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह हम जो अपना कैलकुलेटर है वो बना सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक वाला कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वही सब में यूज़ किया जाता है कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।